नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले यह वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एटा के अंबा शक्ति सरिया प्रतिष्ठान पर सीजीएसटी की छापेमारी के दौरान हंगामा हुआ। मालिक विजय चंद्र जैन को हार्ट अटैक आया और उन्हें आगरा रेफर किया गया। हालत गंभीर है। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया जबकि टीम ने जांच जारी रखी। यह प्रतिष्ठान एक माह पहले भी सर्वे किया गया था। गोरखपुर में एफ बार फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यवसायी से 66.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी और उसके पिता नरेंद्र त्रिपाठी ने 25% साझेदारी और शेयर का झांसा दिया। युवक व उसके पिता पर मुकदमा दर्ज किया है। रामगढ़ताल थाने में दर्ज जालसाजी के मामले में युवक पहले से जेल में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर हाई कोर्ट बेंच की मांग के संबंध में वार्ता के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। जिला प्रशासन ने 3 दिन बाद भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। केंद्रीय संघर्ष समिति ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलेगा। कानपुर पुलिस ने 10 साल बाद करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी रोहन सिन्हा को नोएडा से गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 का इनाम था और 6 मुकदमे दर्ज हैं। रोहन ने अरविंद शुक्ला और हरेश्वर राय सहित कई लोगों से जूते के कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे थे। स्वरूप नगर पुलिस ने उसे विसरख थाना क्षेत्र से पकड़ा। कानपुर यातायात पुलिस ने ई रिक्शा और आई ऑन्टो को व्यवस्थित करने के लिए नई कलर कोडिंग और क्यूआर कोड प्रणाली लागू की है। शहर को 7 रूटों और रंगों में बांटा गया है, जिनकी निगरानी ITMS करेगा। शुक्रवार को यातायात पुलिस लाइन में ADCP यातायात राजेश कुमार पांडेय ने इसके बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व में भी विभाग द्वारा 4 रंगों में 4 रूटों पर इन्हें चलाने के लिए QR कोड व्यवस्था लागू की थी, जो असफल रही थी। किदवई नगर थाना पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के सरगना रायबरेली निवासी शैलेंद्र कुमार, साथ ही प्रयागराज के पूरा मुफ्ती निवासी नागेंद्र मणि त्रिपाठी, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रह रहे जोगेंद्र और उन्नाव के शुक्लागंज इंदिरा नगर निवासी अश्वनी निगम को गिरफ्तार किया था। शैलेंद्र वर्ष 2012 से साकेत नगर के जूही कलां स्थित कविशा अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता है और यहां उसने शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से कार्यालय खोल रखा था। गोरखपुर में एफ बार फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यवसायी से 66.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी और उसके पिता नरेंद्र त्रिपाठी ने 25% साझेदारी और शेयर का झांसा दिया। पीड़ित के अनुसार उनकी मुलाकात पुराने परिचित वैभव मणि त्रिपाठी और उनके पिता नरेंद्र त्रिपाठी से हुई थी। वैभव ने दावा किया कानपुर गोरखपुर नगर निगम 80 वार्डों में 13.75 करोड़ रुपए की लागत से 196 विकास कार्य कराएगा। इसका उद्देश्य आवागमन को सुगम बनाना और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना है। वार्ड संख्या 1 से 80 तक कई मोहल्ले लंबे समय से टूटी सड़कों, क्षतिग्रस्त नालियों और जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू रह सके और सड़कों पर पानी जमा न हो। लखनऊ के निराला नगर में शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने लगभग 100 मीटर तक दौड़ते हुए 7 वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवती समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। लोगों ने कार चालक संदीप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक चालक नशे में लग रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक IT चौराहे की ओर से एक कार निराला नगर की तरफ जा रही थी। विधानमंडल का बजट सत्र इस बार 10 दिन चला। इस दौरान सरकार ने विनियोग सहित कुल 6 विधेयक पारित कराए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश नगरपालिका संशोधन। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नमो भारत विस्तारीकरण व मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली रोड पर बनी कॉलोनियों में भूमि के दामों में अप्रत्याशित उछाल आया है। आवास विकास परिषद की ई नीलामी में माधवपुरम में 31 से 35 वर्ग मीटर के 4 भूखंड थे।
इनका आरक्षित कीमत 22,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। गुरुवार को जब बोली लगी तो लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। 26,60,000 रुपये तक इनकी कीमत लगाई गई। मेरठ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान परीक्षा में भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पर सवाल पूछा गया। पेपर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आरबीआई के कार्य और चिपको आंदोलन जैसे विषयों पर भी प्रश्न थे। छात्रों ने बताया कि पेपर आसान था। मेरठ में इस परीक्षा में 2,279 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में कुल 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वाराणसी में एसओजी 2 ने नगवा चौकी के पास स्थित होटल रेनबो रेसिडेंसी पर छापा मारा। इस कार्रवाई में देह व्यापार में लिप्त 3 युवतियों, एक ग्राहक, एक संचालक और 2 दलालों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी एसीपी अपूर्वा पांडेय के नेतृत्व में हुई, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री और नकदी भी बरामद हुई। पुलिस देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई एसीपी मुख्यालय अपूर्वा पांडेय के नेतृत्व में हुई है। प्रयागराज से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में एक महिला अधिवक्ता ने प्लास्टिक पैकेट में माइक्रोवेव में गर्म की गई रोटी परोसने की शिकायत की। उन्होंने एक्स पर वीडियो साझा कर स्वास्थ्य जोखिम का आरोप लगाया। आईआरसीटीसी ने जवाब में कहा कि उनकी पैकेजिंग सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली है, जो स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है। हालांकि यात्री इसे असुरक्षित मान रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया। घटना पार्क के गेट नंबर 3 के पास की है। फूलपुर तहसील बहादुरपुर स्थित आवासीय बालिका विद्यालय से छात्राओं का एक दल शैक्षिक भ्रमण के लिए यहां आया था। दोपहर में छात्राओं का यह दल गेट नंबर 3 के पास स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास मौजूद था। छात्राओं के अलावा घूमने के लिए आए अन्य तमाम लोग भी यहां पर थे। 42 छात्राएं जख्मी हो गईं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। एसआरएन अस्पताल ले जाया गया है। मुजफ्फरपुर में सरकारी रोक के बावजूद 3,000 से अधिक मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें खुले में चल रही हैं। ये सभी दुकानें बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। नगर निगम इन पर नियंत्रण करने में विफल रहा है, जिससे गंदगी और नियमों का उल्लंघन जारी है। मीट मुर्गा दुकानदार खून को नालियों में बहा रहे हैं, अवशेष को सड़क किनारे फेंक रहे हैं, बिना पर्दा लगाए सड़क किनारे मीट टांग कर बेच रहे हैं। साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष में एमवीआर बढ़ने की संभावना के चलते मार्च में सभी रविवार को निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे। उप निबंधन महानिरीक्षक ने आम जनता की सुविधा और राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इस सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि आम लोग इसका लाभ ले सकें। उप निबंधन महानिरीक्षक ने इसके लिए कार्यालय में सूचना पट्ट पर इसकी सूचना देने को कहा है। बिहार विधानसभा में 50 विधायकों ने अपनी अनुशंसा पर विद्यालयों के भवन निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से मनमाने ढंग से काम हो रहा है, जिससे जर्जर विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा। इस मसले पर सरकार की ओर जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विद्यालयों में भवन निर्माण का निर्णय संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिया जाता है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 23 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें पुरी पटना, गोंदिया पटना, पटना नई दिल्ली, पुणे दानापुर जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। 27 मार्च तक होली स्पेशल के रूप में विस्तारित किया गया है, जो डीडीयू, आगरा फोर्ट और कोटा के रास्ते चलेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की शराबबंदी नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी, राज्य को आर्थिक नुकसान और गरीबों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की समीक्षा की मांग की। मांझी ने बताया कि 6 लाख मामलों में से 4 लाख अनुसूचित जाति के लोगों पर दर्ज हैं। उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी इस पर ध्यान देने की अपील की। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी से 9वीं की छात्रा को काले रंग की थार में सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। उसे नशे की सुई देकर आंखों पर पट्टी बांधी गई। करीब 2 घंटे बाद छात्रा मौका पाकर बदमाशों के चंगुल से भाग निकली और धर्मशाला चौक पहुंची। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद स्वजन चिंतित हो गए। स्वजन अपने स्तर से खोजबीन करने लगे।
के सीतामढ़ी के 4 प्रखंडों से एकत्रित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रसंस्करण बक्सर की राय इंडस्ट्री में होगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देगी। जिला प्रशासन इन उत्पादों की खरीद की गारंटी दे रहा है, जिससे बाजार की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही स्वच्छता ग्राहियों को मासिक 10 किलो प्लास्टिक उपलब्ध कराने की बाध्यता से कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। लाभ वितरण में 70% हिस्सा सीतामढ़ी प्रशासन को। बाराबंकी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया। 3 टीमों ने 12 स्थानों का निरीक्षण कर 6 नमूने लिए। मिलावट की आशंका में 16 लाख रुपए का सरसों का तेल और 400 लीटर पाम ऑयल जब्त किया गया। 400 किलो एक्सपायर्ड सरसों तेल की बिक्री रोकी गई और 200 किलो दूषित मिठाई नष्ट की गई। विभाग ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा। नष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर अंकिता यादव के नेतृत्व में छापा मारा गया। आगरा में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान फतेहाबाद के एक केंद्र पर कक्ष निरीक्षक सोहिल खान के पास मोबाइल मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के निरीक्षण में यह लापरवाही सामने आई। वहीं परीक्षा ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 95 बेसिक शिक्षकों का वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रोक दिया है। नकल की शिकायतों पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। बावजूद इसके फतेहाबाद के गंगौरा स्थित श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज में एक कक्ष निरीक्षक, उन्नाव के आसीवन में चौधरी खेड़ा सफीपुर शारदा नहर मार्ग पर 2 कारों की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। एक खड़ी कार से सामने से आ रही दूसरी कार टकराई। घायलों में अधिकांश लखनऊ के निवासी हैं, जो एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को सफीपुर CHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए रिश्तेदार लखनऊ के महर्षि विद्यालय के पास रहने वाले सूर्यांश पुत्र सूरज। अचानक भारी भरकम बिल से बुजुर्ग उपभोक्ता मानसिक रूप से परेशान हो गए और इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की, लेकिन आज उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उपभोक्ता ने जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री सहित विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा, दिसंबर में उनका बिजली बिल 710 रुपये था, जबकि जनवरी 60,420 रुपये आ गया। उन्होंने पाली विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बरेली में जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। महिला और युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। 22 फरवरी को विशेष अभियान दिवस पर घर घर जाकर फॉर्म 06 भरवाए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग अब मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में बताया गया कि 22 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग। कानपुर पुलिस ने 81.60 लाख रुपए की नौकरी धोखाधड़ी के आरोपी सतनाम सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उसकी बात का विश्वास कर उन्होंने कई युवाओं की नौकरी के लिए उसे 81.60 लाख रुपए दिए, जिस पर शातिर ने उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मुहैया कराए, जो बाद में फर्जी निकले। इसके बाद उन्होंने पैसे वापस मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। जब उन्होंने सख्ती की तो आरोपित फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। गोरखपुर के जंगल कौड़िया में एक शादी समारोह के दौरान 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची गंभीर रूप से घायल मिली और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जंगल कौड़िया इलाके में शुक्रवार की रात एक शादी समारोह चल रहा था। 8 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों के साथ रिश्तेदारी में इसी शादी में शामिल होने आई थी। देर रात जयमाल के कार्यक्रम के दौरान जब सभी लोग जश्न में व्यस्त थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति राशि वितरित की। उन्होंने कृषि यंत्रीकरण के तहत अनुदान और युवा आपदा मित्रों को जीवन बीमा पॉलिसी भी प्रदान की। हरदोई, हमीरपुर, एटा, जालौन, कन्नौज, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और लखीमपुर खीरी सहित विभिन्न जिलों के किसानों और परिवारों को करोड़ों रुपए के चेक सौंपे गए, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिली। मेरठ क्राइम ब्रांच ने फर्जी फर्म बनाकर 6.99 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी अपराध अवनीश कुमार ने बताया कि 4 जुलाई 2025 को सहायक राज्य कर अधिकारी उमेश कुमार ने बहसूमा थाने में सौरभ पुत्र अशोक कुमार निवासी राजस्थान के जिला धौलपुर की जाटव बस्ती कासमपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
प्रयागराज में एक महिला को इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने का मामला सामने आया है। महिला की शादी हो चुकी है और उसे डर है कि उसकी वैवाहिक जिंदगी खराब हो सकती है। थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। बताया गया है कि अल्लाहपुर में रहने वाली एक युवती की शादी कई माह पहले हुई है। वह इंस्टाग्राम की यूजर है। महिला का आरोप है कि कुछ दिन पहले किसी ने उसके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया और तस्वीर लगाई। शेखपुरा जिले को जाम से स्थायी राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तहत 4 बड़ी सड़क एवं बाईपास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। कुल 488 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इन सड़कों से शहर में वाहनों का दबाव कम होगा, आवागमन सुगम बनेगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। 3 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है, जबकि एक पर प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सोनपुर अनुमंडलीय अस्पताल में एक गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव बताकर प्रसव से इनकार कर दिया गया, जिससे हंगामा हुआ। इस संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडलीय चिकित्सालय की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने संबंधित कर्मियों को डांट फटकार लगाई है। महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि महिला HIV पॉजिटिव नहीं थी। बोधगया के मठों में अनियमितताओं की शिकायत के बाद जिला पदाधिकारी ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। मठों के व्यावसायिक उपयोग, नक्शा स्वीकृति और विदेशी मुद्रा विनियमन जैसे मुद्दों की जांच 30 दिनों में होगी। मोनिस्ट्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिलने पर बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी शंशाक शुभंकर ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित किए हैं। बक्सर नगर परिषद शहर में बढ़ती यातायात समस्या और जाम से निपटने के लिए आधुनिक CMS ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। हैदराबाद की एक विशेषज्ञ एजेंसी 10 दिनों में शहर का सर्वेक्षण करेगी। सर्वे के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट, वाहन घनत्व, जाम की आवृत्ति और सिग्नल समन्वय जैसी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार रत्विक ने बताया कि यदि योजना सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एटा के अंबा शक्ति सरिया प्रतिष्ठान पर CGST की छापेमारी के दौरान हंगामा हुआ। मालिक विजय चंद्र जैन को हार्ट अटैक आया और उन्हें आगरा रेफर किया गया। हालत गंभीर है। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जबकि टीम ने जांच जारी रखी। यह प्रतिष्ठान 1 माह पहले भी सर्वे किया गया था। गोरखपुर में F बार फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यवसायी से 66.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी और उसके पिता नरेंद्र त्रिपाठी ने 25% साझेदारी और शेयर का झांसा दिया। युवक व उसके पिता पर मुकदमा दर्ज किया है। रामगढ़ताल थाने में दर्ज जालसाजी के मामले में युवक पहले से जेल में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर हाई कोर्ट बेंच की मांग के संबंध में वार्ता के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। जिला प्रशासन ने 3 दिन बाद भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। केंद्रीय संघर्ष समिति ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलेगा। कानपुर पुलिस ने 10 साल बाद करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी रोहन सिन्हा को नोएडा से गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 का इनाम था और 6 मुकदमे दर्ज हैं। रोहन ने अरविंद शुक्ला और हरेश्वर राय सहित कई लोगों से जूते के कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे थे। स्वरूप नगर पुलिस ने उसे विसरख थाना क्षेत्र से पकड़ा। कानपुर यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा और i-ऑन्टो को व्यवस्थित करने के लिए नई कलर कोडिंग और QR कोड प्रणाली लागू की है।